अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पर किचन की सफाई शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि एक अभी कर दूंगी और फिर एक बकरात के करीब कर लूँगी तो किचन साफ़ हो जाएगा। हालांकि आप देखें रमज़ान के एंड में सारे ये धुले थे और फिर इन पे इतनी मतलब एक मैल आ जाता है और चीज़ें। हाँ, और पानी हमारे यहाँ नमक वाला होता है तो ये अलग से क्लियर आ जाती है मिट्टी, और ऐसी किरकिरी सी वो होती है मिट्टी के साथ ना नमक वाला, तो ये वो जम जाता है सारा, तो इसे जल्दी जल्दी मुझे वॉश करना पड़ता है। तो ये है कि मैंने एक इसका यहाँ का पार्ट तो मैंने वॉश कर लिया था, फिर मुझे ख्याल आया कि व्लॉग का स्टार्ट भी कर दें और ये वाला स्टैंड भी धोना है, यहाँ से बर्तन हटाने हैं इसके, तो मैंने खैर सारे हटा दिए। फिर इंशाल्लाह साफ़ करके आपको इसका लुक दिखा दूँगी। तो मैंने कहा व्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोगों से बात भी कर ली जाए। और अभी मुझे खाना भी करना है और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है इस वक्त। आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम है। मैं आपको कराची का मौसम भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें कराची में फुल बादल आ रहे हैं, मतलब फुल तो नहीं कहेंगे, बादल हैं बहुत, लेकिन कैमरे में तो कम कम लग रहा है, लेकिन वैसे ऐसे देखने में ना वाइट वाइट बहुत ज़्यादा है। और ये कि हफ्सा वाला मौसम मुझे घर में लग रहा है। लेकिन अभी मेरी भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं नहीं हवा है बाहर तो, लेकिन घर में पता नहीं, जब बाहर हवा होती है ना तो घर में गर्मी होती है, और जब घर में गर्मी कम होती है तो बाहर हफ्स होता है। ये मैंने नोट किया है कि जब घर ठंडा होता है ना हमारा, तो फिर बाहर से जो लोग आते हैं बच्चे वगैरह के हस्बैंड, तो कहते हैं कि नहीं बाहर जो है मतलब जब घर गर्म है तो बाहर हवा है, और जब बाहर गर्मी है तो घर ठंडा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है हमारा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ इस तरह होता ही नहीं, पता नहीं हमारे घर का रुख इस तरह का है। वो ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन कौन सा होता है ना, जो हवा का रुख नहीं होता, वो वाले रुख पे हमारा ये अपार्टमेंट है, जिसमें हवा का रुख कम होता है। लेकिन फिर भी ये कॉर्नर का तो इसलिए अच्छी खासी हवा आती रहती है, फोर्थ फ्लोर है तो आती रहती है, ऐसा बात नहीं है कि हवा नहीं आती है। लेकिन ये है कि गर्मी का मौसम तो गर्मी का होता है। यहाँ पर मैं बेसन के पराठे बना रही हूँ। सफाई मेरी साथ साथ चल रही थी किचन के, आपको पता है मैंने अभी स्टैंड वगैरह धोए हैं, फिर उनकी सेटिंग करनी है, तो मैंने सोचा जल्दी से दोपहर के खाने में दाल वो बेसन के पराठे बना लूँ। तो बस वो बन रहे हैं। फिर ये तो हम लोग गर्मी सर्दी सब में शौक से खा लेते हैं। हाँ ये होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो बस ये है कि इस वक्त मैं यही बना रही हूँ और यही खाएंगे, रात में देखेंगे क्या बनाते हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स मैंने बेसन का पराठा तैयार कर लिया है, बस अब खाना निकालेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। देख लीजिए मेरे कितने क्रिस्पी और रेड रेड से पराठे हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं हमें ये वाले पराठे। यहाँ पर जब हम लेडीज़ अपने घर की या किचन की सफाई कर रहे होते हैं तो साथ साथ हम खाना पकाना भी कर रहे होते हैं, तो ये आज के व्लॉग में मैं आपको यही सब दिखा रही हूँ कि खाना भी हो रहा है और सफाइयाँ भी चल रही हैं, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग जो होती है ना एक एक चीज़ हटा के, तो ये घंटे 2 घंटे का काम नहीं होता, ये कई कई घंटे लग जाते हैं इसमें हमारे। यहाँ पर ये मैंने सारे स्टैंड धो दिए हैं और साथ में पीछे से वॉल भी साफ़ कर दिए, नीचे का काउंटर भी साफ़ हो गया है। और बस ये बर्तन है जो मैं अब धो धो के दोबारा से इनमें सेट कर रही हूँ। ये वाला भी मैंने स्टैंड धो दिया था और जो बर्तन धुल चुके हैं मैं रखती जा रही हूँ यहाँ पे। और बस अब ये वाली टाइल्स मैंने साफ़ करनी है और साथ में नीचे का ये स्लैब साफ़ करना है। इसका खैर कलर ये ऐसे ये रोज़ साफ़ होता है, लेकिन ये कलर जो है ना, ये मिट्टी नहीं है ना धूल है ना कुछ है, ये डिज़ाइन ही इस तरह का है देखिए। तो बस ये साफ़ करने हैं मुझे अभी, जो थोड़े बहुत दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने टाइल्स पे सर्फ लगा दिया था पहले थोड़ी देर के लिए, और फिर अब छोड़ के मैंने गीले कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, और इस तरह ही करके ये भी साफ़ हो जाएंगे। देखिए ना ये धब्बा है न निशान है, बल्कि ये टाइल्स में बना हुआ है जो कुछ भी है। और बाकी मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया और बस अब इतनी सी वॉल रह गई है, मतलब ये क्या कहते हैं सिंक तक की वॉल रह गई है, और ये बर्तन वर्तन रख रहे हैं, मैसी हो रहा है किचन, तो इनको बस सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आज मैं साबुत मसूर बना रही हूँ तो वो बन रही है, और क्या कहते हैं साथ में मैंने बर्तन अपने धो धो के रखती जा रही हूँ और चूल्हे की भी सफाई बाकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन धो के रख दिया और बस ये अभी स्टैंड में भी लगाती जा रही हूँ, तो इस तरह मेरा काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, फिर मेरा किचन भी नीट हो जाएगा
और रमज़ान के भी बक़ायद में मुझे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी होगी, तो डीप क्लीनिंग तो मेरी हो गई है। बस ये थोड़े से मुझे बाहर से कैबिनेट साफ़ करने, अंदर से भी साफ़ हैं। तो चलें फिर दोबारा किसी छोटे से क्लिप में मिलते हैं। यहाँ पर ये कमरा भी नीट हो गया है और बस ये नीचे से अभी झाड़ू और मोप रह गया है, तो वो करना है, वो मेरी बेटी कर रही है। और साथ ही यहाँ पर ये मैं वो लाई थी मैट्रेस के साथ, मुझे तकिए मिले थे, तो ये पहले मैंने रख दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ इससे बड़े संदूक जो होता है ना, ट्रंक बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग संदूक बकेस कहते हैं, बड़ा वाला, तो उसमें मैं ये रख देती हूँ। और साथ ही मेरे बेटे का हेलमेट रखा है। और यहाँ पे देखें ये सारा पेंट छत का झड़ रहा है, क्योंकि छत पे हमारे देखिए सीलन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है सबसे ऊपर पे, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ पे लोगों की टंकियाँ बहुत सारी रखी हैं पानी की, जो कि लीक होती रहती हैं और पेंट को ख़राब करती रहती हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे नीचे से कितना अच्छा पेंट है सारा का सारा। और इस साइड पे मैं आपको छत दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी छत है हमारी, लेकिन जिस साइड पानी आता है देखिए उसकी हालत। तो अब क्या करें, 2 साल भी नहीं हुए अभी हमें कलर कराए हुए, मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर हम 2 दफ़ा कलर करा चुके हैं। कलर इतना महंगा हो गया कि अब बार बार की हिम्मत तो होती ही नहीं है। यहाँ पर किचन की सफाई भी चल रही है और रात के खाने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी। दाल मैंने चढ़ा दी है। अब मैं ड्राइंग रूम की तरफ चक्कर लगाने आई थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठ के अपना मतलब काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर वगैरह पे, तो बस फिर इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो जाती है, तो मैंने कहा इन्हें भी सही कर दूँ, तो बस ये सारा सही करती फिर रही थी। क्योंकि जब ये लोग बैठते हैं तो खिड़की के विंडो के जो पर्दे होते हैं वो भी हट जाते हैं, और बस फिर मुझे ये होता है हर तरफ धूल आ जाती है, ऊपर का घर है तो ये है कि आप लोगों को खुद अंदाज़ा है अभी। बस फिर मैंने कहा जल्दी से इसको भी सही करूँ। ये होता है ना, कोई अचानक आ जाए तो घर फैला फैला लगता है, तो बस इसको सेट कर रही हूँ, कवर्स को सेट कर रही हूँ, पर्दे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ के ज़्यादा अच्छे सही हो जाते हैं, नीचे से आप खड़े होके करते हैं ना तो इतने अच्छे नहीं होते। और तो सोफ़े पे इस वक्त खड़े होने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि सोफ़े पे चढ़ूँ और फिर चढ़ के इसे सही करूँ, तो मैंने हाथों से खींच खाच के इन्हें सही कर दिया था। और कमरे की हालत देखें, बस अब ये कि 2 ये चेयर्स इधर उधर पड़ी हैं, बैठने की हालत भी देखें, एक यूँ रखी है दूसरी किस तरह रखी है, बस बैठ गए हैं। और ये मेरे पार्लर में चेयर्स इस्तेमाल होती थी, काफ़ी पुरानी चेयर्स हैं, तो खैर अभी मैं इनको वो नहीं कर रही। एक इसके साथ की टूट गई थी, तो ये था बहुत सारे मतलब उसमें बैठने की मैंने जगह बना रखी थी, तो ये भी चेयर्स वहीं डली हुई थी। तो फिर जब ख़त्म हुआ पार्लर तो ये घर में आ गई हैं, तो एक तो टूट गई है इसकी, बाकी 2 रह गई हैं, तो घर में इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पे बस ये भी मैंने देख लिया, सब सही कर दिया, चेयर्स को ऊपर नीचे करके रख दिया। अब आप ड्राइंग रूम का लुक भी देख लें। यहाँ पर मैं आपको ये आयतों का फ्रेम दिखा रही हूँ, इसमें मतलब अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, आयतल कुर्सी है, चारों कुल है, फ़बिया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है। तो ये बहुत बाबरकत होती हैं, आते जाते आपकी नज़र पड़ती है। तो मेरे तो बच्चों की आदत हो गई, खड़े होकर बार बार पढ़ भी रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ तो मेरी तो ज़बान ही याद है, कल मामा अच्छा लगता है इसमें से देख के पढ़ना। मैंने कहा चलो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी होनी ही चाहिए, कि आप आते जाते उसकी लिखाई को देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, तो बरकत ही होती है। अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे केन गलत रखा हुआ था, इस पानी का, हमारे यहाँ पानी वैसा लेते हैं हम लोग मीठा पानी पीने का, तो मैंने कहा इसे भी जगह पे रख दूँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन रखे हुए हैं, ये सारा मेरा काम हो गया था और ये भी बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, डिवाइडर के बर्तन हैं वहाँ रखने हैं। और किचन का काम देख लें, अभी मतलब समेट रही हूँ साथ साथ, फिर भी ये होता है कि कोई चीज़ कहीं रख दी, कोई चीज़ कहीं रख दी, डीप क्लीनिंग हो गई है। अब बस इन चीज़ों को मैं जगहों पे रख रही हूँ और बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं भाई, उनको मैं रोक नहीं सकती। और साथ में मेरा चूल्हा भी अभी गंदा है, उसे भी साफ़ कर रही हूँ। और मैं आपको साइडें दिखा रही हूँ कि ये साइड बिल्कुल सेट हो गई है, इस टाइम में बर्तन भी लग गए धो धुला के और चमक गई है मेरी ये साइड।